Let's move to exercise 1.2. Now we are moving to question number 1 of exercise 1.2. Okay, describe the following sets in the roster form X such that these two dots, these colon is pronounced as such that or is verbally spoken as such that. Okay, हम बोलते ऐसे हैं X such that X is the letter before E in the English alphabet. तो हमें इनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है. रोस्टर फॉर्म क्या होती है? अलग अलग एलिमेंट्स की फॉर्म में उसके सारे एलिमेंट्स हमें लिखने हैं. और ये जो हमें फॉर्म क्वेश्चन में दी हुई है, प्लीज सी दिस फॉर्म विच इज गिवन इन द क्वेश्चन. ये कौन सी फॉर्म है? ये है सेट बिल्डर फॉर्म. ओके, तो हमें सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, हमें रोस्टर फॉर्म में बताना है. सो लेट्स लुक एट द आंसर. इसकी रोस्टर फॉर्म क्या होगी? ए बी सी डी. क्यों? क्योंकि हमें सारे अल्फ़ाबेट्स बताने थे जो ई से पहले आते हैं. ई से पहले 4 अल्फ़ाबेट्स आते हैं, ए बी सी डी. सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड रोस्टर फॉर्म. ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर बी. ओके, oh sorry, first question का B part. Okay, here x belongs to n. n means natural numbers such that x square is less than 25. Now here x square is less than 25. x belongs to natural. So starting from 1, 1 square is 1 which is less than 25. So 1 satisfies. Okay, 2 square is 4 which is less than 25. So 2 also satisfies. 3 square is 9 which is less than 25. It also satisfies. 4 square is 16 which is less than 25. So 4 also lies in the set. But 5 square is 25. It is not less than 25. It is equal to 25. And here the symbol that we are given is only less than. So 5 will not come in the set and so on further. 6, 7, 8 would not come. So the roster form will be 1, 2, 3 and 4. We have to write the roster form for x, not for x square. Sorry. Okay. नाउ फर्स्ट का सी पार्ट कर रहे हैं. x जो है n को ही बिलोंग कर रहा है और जो x है वो प्राइम नंबर है 10 से 20 के बीच में, बिटवीन 10 एंड 20. ओके, 10 और 20 को इंक्लूड नहीं करना है. x हमें बताना है प्राइम नंबर है. तो 10 और 20 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं कौन से होते हैं? 11, 13, 17 एंड 19. सो ये इसकी रोस्टर फॉर्म होगी. ओके, लेट्स प्रोसीड टू पार्ट डी. पार्ट डी में वो कह रहा है कि जो x है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल को ही और जो x है वो 2n के इक्वल है और यहाँ पर n भी नेचुरल है. ओके, तो ये इसमें क्या होएगा? अगर मैं n को नेचुरल रखती हूँ और n को 1 लेती हूँ तो मेरा x आएगा 2, फिर आएगा 4, फिर आएगा 6, फिर आएगी 8 और ऐसे ये इनफाइनाइट तक जाता रहेगा. तो इसीलिए ये एक इनफाइनाइट सेट है. समझ आया? क्योंकि यहाँ पर n का कुछ एंड ही नहीं है. ठीक है, n कुछ भी हो सकता है, 2010, 80, 400 और कुछ भी हो सकता है. तो x कहीं तक भी जा सकता है. इसीलिए ये एक इनफाइनाइट सेट होगा जो कभी भी ख़त्म नहीं होगा. मैं इसको ये भी कह सकती हूँ कि एक इवन नंबर्स का सेट है स्टार्टिंग फ्रॉम 2. ओके, लेट्स प्रोसीड टू आवर फिफ्थ पार्ट. x बिलोंग्स टू r सच दैट x इज ग्रेटर देन x. x जो है वो खुद से ही बड़ा है, मुझे ये बताना है. तो ऐसा कोई रियल नंबर आप मुझे बताओ जो खुद से ही बड़ा हो. बताओ, ऐसा कोई भी रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है. तो इसीलिए ये सेट जो होगा ये खाली ही रह जाएगा क्योंकि ऐसा कोई नंबर पॉसिबल नहीं है जो रियल भी हो और वो खुद से ही बड़ा भी हो. तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल. अगर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो वो पॉसिबल हो सकता था, पर यहाँ पर ये पॉसिबल ही नहीं है. तो इसीलिए हम इसको खाली छोड़ देंगे. और वी कैन राइट एट 5 भी हम लिखते हैं. तो इसको हम क्या कहते हैं? नल सेट या फिर एम्प्टी सेट या फिर यू कैन से वॉइड सेट. अंडरस्टूड? लेट्स प्रोसीड टू एफ पार्ट. x such that x is a prime number which is the divisor of 60. ओके, तो मुझे एक प्राइम नंबर बताना है जो 60 का डिवाइज़र है. यानी मैं ये भी कह सकती हूँ कि वो 60 का फैक्टर है. तो ऐसे कौन से प्राइम नंबर है? 3 ही प्राइम नंबर है, 2, 3 एंड 5. कैसे निकालेंगे? 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे. प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें उस नंबर के प्राइम फैक्टर्स ही पता लगते हैं. दैट इज़ 2, 3 एंड 5. अंडरस्टूड? Okay, let's proceed to G part. Here x such that x is a 2-digit number such that the sum of its digit is 8. Okay, the sum of the digits is 8 and x is a 2-digit number. So starting from 17. Okay, I have taken how I have done this. पहले मैंने 1 ले लिया. अब 1 के साथ 8 कौन बनाएगा? 7 ही बनाएगा. तो मेरे पास 2 पेयर आ जाते हैं नंबर के.
17 और 71। ओके, 2 पेयर आ गए, यहाँ पे आप देख सकते हो। ऐसे इन क्वेश्चंस को फॉर्म करते हैं क्योंकि हमें सारे पॉसिबल आउटकम्स लिखने हैं। तो 17 आ गया और 71 आ गया, ये मेरा एक पेयर हो गया। ओके, अब मैं 2 अज्यूम कर रही हूँ। 2 के साथ 8 कौन बनाएगा प्लस करके? 6। ओके, तो मेरे पास फिर 2 नंबर आ गए, 26 और 62। अब मैं ले रही हूँ 3 के साथ 8 कौन बनाएगा? 5, तो 35 और 53। ओके, अब मैं ले रही हूँ 4 के साथ कौन बनाएगा? 8, लेकिन यहाँ एक ही पेयर बनेगा। क्यों? क्योंकि 44 और इसका रिवर्स करो तो भी 44, तो एक ही बनेगा। अब मैं ले रही हूँ 0 तो भूल ही गई, सीधा 1 से शुरू किया ना। अगर मैं 0 लेती हूँ तो 0 के साथ 8 प्लस करूँगी तो बनेगा मेरा सम 8। ओके, लेकिन 08 अगर मैं ले लूँगी तो मेरे सेट का रूल डिफाई हो जाएगा क्योंकि हमें 2 डिजिट नंबर बनाना है। लेकिन मैं 80 तो ले सकती हूँ क्योंकि 80 तो 2 डिजिट नंबर है, तो इसीलिए 80 को भी लेना है। बहुत बच्चे 80 को लेना भूल जाते हैं, इसीलिए उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो ध्यान रखना है। ओके, लेट्स प्रोसीड टू एच पार्ट, द सेट्स ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे लेटर्स बताने। अब आपको पता है हम सेट्स में रिपीट नहीं करते हैं लेटर। ओके, ये आपको पता होगा कि सेट्स में हम रिपीट नहीं करते हैं, हम सिंगल टाइम ही लिखते हैं, चाहे वो कितनी भी बार रिपीट होगा। सो TRIGON, अब O मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ तो फिर से नहीं लूँगी। ME, अब मैं T भी ले चुकी हूँ तो T भी फिर से नहीं लूँगी, R भी नहीं लूँगी, और ये 1, तो मेरे पास ये रिक्वायर्ड सेट आ जाता है। समझ आया सबको? ओके, अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 के आई पार्ट पे आ रही हूँ। द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड बेटर। अब मुझे पता है मैं रिपीट तो करती नहीं, तो B आ गया, E आ गया, T आ गया। अब T फिर से है तो ये रिपीट नहीं होगा, E भी फिर से है, ये भी रिपीट नहीं होगा, और R आ जाएगा। तो मेरे पास ये बन जाएगा बेटर। बेटर के वर्ड्स क्या बनेंगे? BETR। अंडरस्टूड?